बागेश्वर प्रेस क्लब में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा संस्कृति एवं साहित्य प्रसार समिति के तत्वावधान में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नागरिक मंच के दिलीप सिंह खेतवाल ने की। संचालन डॉक्टर के.एस. रावत ने किया और जिला संयोजक किशन सिंह मल्लाड़ा द्वारा बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। गोष्ठी में कुमाऊनी भाषा के संरक्षण, प्रचार प्रसार और शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। वक्ताओं ने कुमाऊनी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और निजी विद्यालयों में भी कुमाऊनी भाषा की गतिविधियां शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यह धरी है जो बिल्कुल समय बहुत कम ये में मिलो तो ये लीजिए हम समापराधी था और आप लोग हिंदू आपण मजदूरी आप दिले मेरे मामा मजदूरी दिले वो भी जो सहयोग करो तो सब ने पहले कोई कार्यक्रम की शुरुआत करण है हम अपन दीपक दिलीप करूँ इंडस्ट्री सुना उद्योगपति सके वो यहाँ जब उनका कहूँ बोले हमको पुरानी नहीं मिले हम कद के बुला रहे हैं और फिर बातें नहीं करें तो उन्हें तो उनको मौलिक कुमाऊनी उनमें जरूरी भी हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अजीत डोभाल उन्होंने गढ़वाली में बात एक जो है उनकी कार्यक्रम प्रचलित होंगे उन्हें एक गढ़वाली हो कुमाऊनी में प्रश्न पूछना गढ़वाली में उत्तर देंगे या गढ़वाली पूछना कुमाऊनी पूछे तो उसमें हमारे उत्तराखंडी सौहार्द तो कशी बढ़ी जाओ या पर कार्यक्रम संचालित तो आप लोगों का आभार, धन्यवाद कि आप लोग इस विचार गोष्ठी में आए। आज का जो कार्यक्रम था यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कुमाऊनी बोली भाषा संस्कृति एवं प्रचार प्रसार के अंतर्गत हम अपनी दूध बोली भाषाओं का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय संस्था है और इसी के निमित्त जनपद बागेश्वर में इसमें मैं संयोजक जनपद स्तर पर मनोनीत हूँ। तो समय समय पे ये विचार गोष्ठियाँ रखी जाती हैं कि नई पीढ़ी को हम किस प्रकार से अपनी बोली भाषा दूध बोली से जोड़ें, क्योंकि कुमाऊनी हिंदी से भी पुरानी भाषा है, बोली है और सामरिक दृष्टि से भी इसका संरक्षण और इसे हमारी 8वीं सूची में संविधान की रखना इस पर लिए भी जरूरी हो जाता है कि सामरिक दृष्टि से इसका कितना महत्व है और कितनी कोड वर्ड के हिसाब से कितनी ये कारगर भविष्य में साबित होगी। क्योंकि हम आज अंग्रेजी की ओर जा रहे हैं, अन्य भाषाओं की ओर जा रहे हैं, हिंदी की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूल कोड वर्ड शब्द है, जो गुप्त ऐसी भाषा है, ऐसे संकेत है, ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे प्रकृति के संरक्षण में ऐसे किंवदंतियां, लाइलाज बीमारियों के भी ऐसे किस्से कहानी, ऐसे टोटके हैं जिससे हम नई पीढ़ी भूलते जा रही है और उसे बोलने में भी हम अपने मजाक जैसी समझते हैं। इससे इसके प्रभाव को और प्रभावशाली बनाने और 8वीं सूची तक हमारी भाषा को दर्जा देने के लिए समय समय जो एक आंदोलन के हिसाब से गोष्ठियाँ की जाती है, जन जागरूकता के हिसाब से आज कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी विद्वानों ने और सहयोग दिया और सभी लोग संभ्रांत गणमान्य और नई पीढ़ी के युवा साथी पत्रकारों संगठन की ओर से सभी चैनलों के माध्यम से और सभी युवा पीढ़ी के जो पत्रकार हैं उन्होंने भी इसमें प्रतिभा किया। मैं सभी का आभार, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम तो हम अपने घर के अंदर अपने जो हमारे छोटे छोटे बाल्य उन्हें स्वयं की अपनी दूध बोली अपनी भाषा में करें। हमारा मानना है कि हम कितनी भी भाषाओं को सीख लें, लेकिन जब तक अपनी दूध बोली अपनी भाषा में अपने माता पिता को ही वो बातों का नहीं समझा सकते जो हमने सीखी होती है, तो ये बिल्कुल इनका कोई फिर ऐसा महत्व जैसा अपने मन में के अंदर नहीं रहता है और एक सामाजिक दायरा भी उस क्षेत्र का हनन होने लगता है। तो इससे हम अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए अपनी बोली भाषा का संरक्षण चाहते हैं और नियमित रूप से सरकार ने भी, अब तो उत्तराखंड सरकार बन गई है, उसे इसके मामले में और गहराई से जानने। कई प्रदेशों में हम पंजाब जाते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, गुजरात जाते हैं, गुजराती पढ़ते हैं, मराठी जाते हैं, मराठी पढ़ते हैं, तो कुमाऊनी में जाते हैं तो गढ़वाल में जाते हैं, तो हम क्यों ना कुमाऊनी और गढ़वाली अपनी बोली भाषा को पढ़ें। तो प्रत्येक विद्यालय में भी इसका उचित सिलेबस और जो हमारे यहाँ के वीर गाथा है, हमारे सैनिक है और जिनके प्राणों को निछावर करके हमें उत्तराखंड मिला है और जो वीर है उसका इतिहास भी हमारे उसमें परिपूर्ण होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी कहीं पर भी जाए तो ये गौरव के क्षणों से गौरवान्वित होकर यहाँ की वीरता को प्रदर्शित कर सके। ये हमारा एक उद्देश्य है। जब आप बोलेंगे तभी शुरू। हाँ, नमस्कार। मैं आज के इस जो गौरवशाली हमारी जो कुमाऊं की भाषा है, कुमाऊनी भाषा है, इसका सम्मेलन जिसके संयोजक
किशन सिंह मल्ला जी हैं, वो कल मेरे पास आए, मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। इसका जो उल्लेख थोड़ा बहुत, मैं इसके बारे में इतना विद्वान तो नहीं हूँ, कि हमारे जो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार भी हमारी भाषा का एक प्रतीक रहा हुआ है। हमारी जितनी देव गाथाएं हैं वो कुमाऊनी भाषा से संबद्ध है। इसके बारे में जो हमारे आज ये सम्मेलन किए जा रहे हैं कि बार बार इसमें बढ़ावा दिया जाए, ये विलुप्त होने की कगार पर कुछ कारण हो सकते हैं, सो ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है, सो कि उत्तराखंड एक पर्यटन के लिए भी बहुत विश्व विख्यात है। जब लोग बाहर से आते हैं, कई देशों से आते हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा खान पान और हमारी भाषा के क्षेत्र में भी वो शोध कार्य करते हैं। तो इसलिए हम इस पहलू को हम छुपा नहीं सकते हैं। जो भी हमारे यहाँ आजकल एक मिलेट फूड, जो मोटा अनाज यहाँ पैदा होता है, इसके लिए भी एक प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई इसको बढ़ावा दिया जाए। जब हमारा जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो हमारा कल्चर है, उसको हम हिंदी या अंग्रेजी में बोलना शुरू करेंगे या उनको इस भाषा से उनको हम उसको परिचित कराएंगे, तो उतना अच्छा नहीं होगा। जो अच्छा वो होगा जो हमारी असली भाषा है, जो कुमाऊनी भाषा है, उसमें हम कहेंगे तो लोग कुछ सीखने की लालसा रखेंगे और यहाँ के क्षेत्र के बारे में और पूरी दुनिया को बताएंगे। और वैसे हमारी कुमाऊनी जो भाषा है ये बहुत गौरवशाली है। अपनी कुमाऊनी जो हमारी भाषा छू, ये एक प्रचार प्रसार वास्ते एक हमारी समिति काम करो अलमाड़ बेटी, और जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी के पहचान छू। और हम लोग ने मन में एक विचार आ कि यद्यपि हम समिति देगा जुड़ी हुई जा, लेकिन एक जनपद स्तर पर एक ढांचा हमूल बहुण से, ताकि हमारे जनपदा जो कवि लोग छन, लेखक लोग छन और जो साहित्य और संस्कृत प्रेमी लोग छन, अपन भाषा माध्यमल हमारा गोष्ठी ना माध्यमल आप विचार दे सको और हम कई पुस्तक रूप में दे सकूं। और कि लगी जब तक कोई चीज लिखित रूप में नहीं हुई, दस्तावेज नहीं बढ़न, तो लंबे समय तक जीवित नहीं रहो। तो हमारी ये समिति गठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपको भाषा प्रचार प्रसार सहित तो लेखन ला करन, वो भी दस्तावेजीकरण ला करन, और अपन मैं स्थान जो प्रकार हम जीवन में छू, वी प्रकार दूध बोली स्थान छू। मैं दूध बिना बच्चे विकास नहीं आ सकन, वी प्रकार अपन बोली बिना हम आपको बढ़िया ढंगल व्यक्त नहीं कर सकन, आपको पहचान नहीं बढ़ा सकन। तो हमारे पहचान और हमारे सुरक्षा ही जो छू हमारे कुमाऊनी भाषा में छू, यही उद्देश्य के लिए आज कार्यक्रम आयोजित करिए। कुमाऊनी भाषा में जैसे बहुत लेखन कार्य चली हुई है, और मिल एक प्रयास करो कि जैसे हमारे जो स्कूलन में प्रतिज्ञा इत्यादि होनी कार्यक्रम होनी, तो ये मैं कुमाऊनी प्रतिज्ञा एक में प्रयास करो, जैसे मेर छू देश भारत, सब भाई बहनी म्यारा, सारी दुनिया है सुंदरी, मैं कुछ प्यारा, रीति रिवाज देशा गौरवशाली छन, यह छू हमारे देशक सबसे महान है। ये कुमाऊनी प्रतिज्ञा चु मैं तो आप लोगों ने निवेदन करन, आप चैनल माध्यम तुम जो स्कूलन में जा ये कुमाऊनी प्रतिज्ञा का प्रचार करो, यह एक भाषा प्रचारक माध्यम बढ़ सको। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर। बागेश्वर प्रेस क्लब में कुमाऊनी भाषा संस्कृति साहित्य प्रचार समिति कसाड़ देवी अल्मोड़ा तत्वाधान में एक गोष्ठी आयोजित करेंगे। इनमें बागेश्वर जनपद में कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति प्रचार प्रसार कशी करी जाओ, यह लीजिए इनमें बातचीत करेंगे। और यहाँ बहुत विद्वान लोग उपस्थित छन, व्यापारी लोग छन, पत्रकार लोग छन, और हमारे शिक्षक संगठन वाले छन, पतंजलि योग समिति वाले छन, वरिष्ठ नागरिक समिति छन, अधिवक्ता लोग छन। तो सब द्वारा विचार मंथन करी जानो कि हम अपन भाषा संस्कृति अपन बोली भाषा के कशी बचनू और नई पीढ़ी के लीजिए कशी प्रचार प्रसार करी जाए, यह उद्देश्य से बैठक आयोजित करेंगे। और बहुत बढ़िया गोष्ठी, बहुत सही लोग उपस्थित छन। और साथ साथ हम ब्लॉक स्तर पर हम कशी प्रचार करें, ब्लॉक लेवल पर हमारे 3 ब्लॉक पर एक समिति गठित करी जाए, जिसमें पदाधिकारी गठित करें जो अपना ब्लॉक और तहसील में कुमाऊनी भाषा प्रचार प्रसार के काम करें। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।